पॉज़िटिव्स जो अभी तक हमने बात की हैं, लेकिन जो अब हुँ, सबसे बड़ा मसला आजकल जो लोगों को आ रहा है, वो जो वोकिज़्म का कल्चर है वहाँ पर। जी, और इवन अभी मैं जिस गैदरिंग की बात कर रहा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जर्मनी के अंदर वो जर्मनी में तो नहीं किया था, उन्होंने यूएस में किया था, लेकिन जब वो कर रहे थे, तो हर तरह की सेक्स उनके सामने आ रही थी, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, हर किस्म की कह रही थी, वो मेरे सामने नज़र आ रही थी मुझको सारी की सारी, मुझे जी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या उसके अंदर सेलेक्ट करूँ। तो ये और रिसेंटली मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा होना बहुत शुरू हुआ है। ज़्यादा होता है। जी, पहले नहीं होता था, जितना मुझे याद है इस तरह का नहीं सिनेरियो बनता था, ये रिसेंटली हुआ है। तो ये जो जो लोग वहाँ से मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जो यूके से दुबई मूव किए हैं वापस और कनाडा से वा वापस मूव किए हैं क्योंकि उनको फ़ील होता है कि वो कुछ ओवरवेलमिंग सिनेरियो बन गया था। तो ये आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा इश्यू है, जी, ख़ास तौर तो पे कनाडा इससे में? क्योंकि आप तो अब एब्सोल्यूट यूएस मूव कर गई हैं, वो यूएस पे जी, आते हैं, लेकिन आप तो कनाडा की जी। बात करें अगर हम। तो वली ये एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ ये इसलिए भी है क्योंकि कनाडा एक बहुत लिबरल सोसाइटी है ओवरऑल। नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखें तो कंपेयर्ड टू यूएस, यूएस बहुत कंज़र्वेटिव है, अ लॉट ऑफ मिड हुँ, स्टेट्स जैसे हैं। हुँ, लिबरल भी है बट ज़्यादातर जो मिड स्टेट्स वाला एरिया है वो तो काफ़ी कंज़र्वेटिव है। कनाडा ऑन द अदर हैंड इस वक़्त क्योंकि गवर्नमेंट भी जो ट्रूडो की है दे आर एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं लिबरल इन देयर पॉलिसीज़ और हुँ, लिबरल इन द सेंस ऑफ देयर व्यूज़। तो हुँ, उसमें ये हो रहा है कि स्कूल्स में भी ये बातें बहुत ओपनली की जा रही हैं, एलजीबीटीक्यू के बारे में जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में और उससे ये हो रहा है कि और बाय द वे डोंट गेट मी रॉन्ग अ लॉट ऑफ व्हाइट पीपल जो कि आर नॉट फ्रॉम द मुस्लिम फेथ दे आर आल्सो रेजिंग देयर वॉइस। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, वो भी ज्यूज़, इससे क्रिश्चियंस बहुत ये सारे जो ज़्यादा फ़ेथ वाले लोग हैं, वो जी। इस चीज़ को सही नहीं समझते। नहीं समझ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि लिव एंड लेट लिव मतलब ठीक है आपकी जो भी आइडियोलॉजी है, आपको जो भी करना है लेकिन आप प्लीज़ स्कूल्स में बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होते हैं, तो आप उनके सामने या उनको ये क्यों टीच कर रहे हैं? तो इस पे आई थिंक एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि होपफुली विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट एज़ वेल इन द नियर फ्यूचर और विद द जो इसके अगेंस्ट मूवमेंट चल रही है, होपफुली इट वुड बी सक्सेसफुल। बहुत से एरियाज़ में हो भी गई है। which is very surprising कि कुछ स्कूल्स जो कि आपके मुस्लिम नेबरहुड्स में हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्कूल सिस्टम्स बाय द वे हुँ, जहाँ हुँ, पे फॉर एग्जाम्पल मिल्टन है ओंटारियो में इट्स अ फुल वेरी मुस्लिम डोमिनेटेड वेरी ब्राउन कम्युनिटी तो वहाँ पे स्कूल्स में उन्होंने दे वर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर मैसेजेस और स्कूल को एक्चुअली एक्शन लेना पड़ा मिसिसागा में या मिल्टन में कि दे कुडंट बी दैट वोकल लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे ज़्यादा व्हाइट पॉपुलेशन है या जहाँ पे ज़्यादा लिबरलिज़्म है, वहाँ पे ये हुँ, ओपनली स्कूल में डिस्कस होता है। अब उसका मैं सिर्फ़ एक चीज़ जो लोगों को अगेन जैसे मैं गोल्स के बारे में बात की थी कि अगर आप जब आना चाहते हैं कनाडा, तो ये चीज़ प्लीज़ डू कंसिडर क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसके ऊपर बहुत स्टॉन्च हैं और आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते फॉर एनी रीज़न कि आपका बच्चा इस पे बात भी करे या क्वेश्चन भी करे, तो फिर इन दैट केस यू रियली नीड टू कंसिडर बिकॉज़ कनाडा इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी ऑन मोर ऑफ अ लिबरल साइड क्योंकि अगेन इट्स अ मेल्टिंग पॉट। डिफरेंट लोग डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स ओपिनियंस हैं। उसका सॉल्व क्या है? तो जो सॉल्व है वो ये है कि बहुत से इस्लामिक स्कूल्स भी हैं और बहुत अच्छे वेल रेटेड स्कूल्स हैं। यानी सम ऑफ द वेरी गुड इस्लामिक स्कूल्स आर प्राइवेट स्कूल्स और जिसमें कि हमारे जानने वाले बहुत से दोस्त अहबाब जो हैं वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं और गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट बाय द वे सारा स्कूल सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट का करिकुलम होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने इस्लामिक स्कूल खोल लिया तो सिर्फ़ उसमें इस्लामिक स्टडीज़ हैं। इट्स अ हुँ, हुँ, proper school with Canadian curriculum. The only thing, the difference is that they're obviously inclined towards जो हमारी teachings हैं या values हैं. इसी तरह जो आपके कुछ जो Indians हैं, उनके अपने टेम्पल से एसोसिएटेड हैं स्कूल्स तो कुछ जूइश स्कूल्स भी हैं और इस तरह बहुत से आपको कैथलिक स्कूल्स तो हैं ही ऑलरेडी और लोग अपने कैथलिक स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं जो कैथलिक्स हैं तो इस तरह के ऑप्शंस हैं और आप हुँ, बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं और अगेन लाइक आई सेड क्योंकि इट्स एन ओपन सोसाइटी तो इसमें कोई आपको नोबडी इज गोइंग टू लुक डाउन ऑन दिस कि आप अपने हुँ, बच्चे को आपने मेन स्ट्रीम से हटा लिया है तो ये एक सॉल्व है अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है बाकी ये कि हुँ। इट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम एंड अच्छा ये जो आपने बात की जी इसी से एक और पॉइंट निकल रहा था मेरे दिमाग में और ये पहले भी था, बहुत सारे लोगों से डिस्कस हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूलिंग है एक तो ये कि वो थोड़ा-सा एक तो ठीक है वो इस्लामिक प्राइवेट आप जो भेज रहे हैं स्कूल्स हम्म वो
रीज़न बीइंग कि आप चाह रहे हैं कि वो थोड़ा-सा जो लिबरलिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ना सिर्फ़ कनाडा में बल्कि यूके में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। वो हुँ। इसीलिए प्राइवेट स्कूल्स को जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनको प्रेफ़र नहीं करते। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर है? तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ लास्ट व्हेन आई चेक्ड तो $750 थी अ मंथ। तो वो जो है आप लगा लें कि दिस वाज़ फॉर जस्ट आई थिंक फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में वो बच्चा था जिसकी मैं बात कर रही हूँ। डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर्स हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बहुत एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, खासकर जो हमारे अ, मुस्लिम इस्लामिक स्कूल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर क्वाइट अफोर्डेबल। यानी अगर आपकी दोनों डुअल इनकम्स हैं, तो आप ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं। ज़ाहिर है देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, फॉर श्योर देयर इज़ अ हुँ, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। लेकिन अगर आपने कनाडा में रहना है और अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम में नहीं भेजना पब्लिक स्कूल में फॉर दिस होल थिंग, देन येस यू कैन टोटली डू इट दिस आउटसाइड ऑफ द लाइक आप प्राइवेट स्कूल भेज सकते हैं। एक और चीज़ वाली मैं मेंशन करती चलूँ, फॉर एग्जांपल वी चोज़ नॉट टू सेंड आवर किड्स टू अ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इस्लामिक स्कूल। वो मेन स्ट्रीम पब्लिक स्कूल में ही जा रहे थे। लेकिन हमने ये किया था कि संडे स्कूल फिर उनको भेजते थे। तो ऑन संडेज़ हमारे बच्चे जो हैं वो इस्लामिक स्कूल यानी मॉस्क से जो एफिलिएटेड आपका हर मॉस्क के पास एक अपना संडे स्कूल है। पूरे हुँ, हुँ, कनाडा में ज़्यादातर मॉस्क्स के पास जो है वो ये प्रोग्राम होता है, ख़ासकर बिकॉज़ इस्लामियात और ये सारी चीज़ें तो पढ़ाई नहीं जाती, मेन आपके पब्लिक स्कूल सिस्टम में, तो दे हुँ, नीड हुँ, दैट। तो वहाँ पर हुँ, जब आप अपने बच्चे को भेज रहे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बच्चे वहाँ पे बहुत कुछ जो है वो सीख रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, तो दे कैन डू अ गुड कंपैरिज़न कि अच्छा ये ठीक है या ये नहीं है। अब मैं आपको इसकी पर्सनल एग्ज़ाम्पल दे दूँ। तो हुँ, मेरी हुँ, जो बेटी है शी वाज़ गोइंग टू पब्लिक स्कूल और हम जिस नेबरहुड में रहते थे वो फुल चाइनीज़ था यानी शी वाज़ पूर एशियन था और उसमें स्कूल में आई थिंक अपनी क्लास में वो सिर्फ़ एक ब्राउन एक वो ही वाहिद थी। स्कूल की रेटिंग बहुत अच्छी थी घर से करीब था सॉरी ऑफ़िस से करीब था घर हमारा तो स्कूल ऑब्वियसली हमने वो प्रेफ़र किया। तो वहाँ पर अगेन ये वोक एजेंडा के थ्रू बच्चों ने एक कोई मीटिंग अटेंड कर रहे थे ऑन एलजीबीटीक्यू राइट्स एंड ऑल। तो वो सारे बच्चे जाके वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे एंड दिस वाज़ व्हेन शी वाज़ इन ग्रेड 5। तो वो मेरे पास आई एंड शी सेड टू मी दैट आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ कि सब मुझे कह रहे थे कि तुम जो हो वो यू आर बायस्ड एंड ये यानी कि तुम लोग होमोफोबिक हो, नॉट राइट, इस्लामोफोबिया, होमोफोबिक हो हुँ, तुम लोग राइट, और तुम लोग जो हो हुँ, वो दैट्स व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग दिस मीटिंग। तो हुँ, उसने बेसिकली क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ हर गोइंग टू एन इस्लामिक स्कूल एंड बाय हुँ, वर्च्यू हुँ, ऑफ हुँ, हर एक्चुअली हम जो बात भी घर में करते हैं, तो उसने बड़े अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि I have a certain faith and my mindset and values system हुँ, है मेरा जिसमें कि this doesn't fall within that. But I हुँ, am not at all against anyone who wants to do what they want to do. तो अगर हुँ, आपका ये व्यू पॉइंट है और बिलीफ है और तुम लोग अगर मतलब ये करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू डू इट दैट डजंट मीन कि आई एम नॉट गोइंग टू बी फ्रेंड्स विद यू और आई हुँ, विल बी टॉलरेंट because that's what my religion teaches me. But हुँ, this is not my viewpoint और ये मेरा वैल्यू सिस्टम नहीं है। तो हुँ। उसने बड़े आराम से अपने आप को जो है वो इसमें से निकाल लिया और And कोई how मैंडेटरी old was she at that time when she explained शी this? वाज़ 10 Okay, या very good. सो हुँ, मैं सिर्फ़ ये आपको बताना चाह रही हूँ और ये बाय द वे सिर्फ़ मैं शी इज़ क्वाइट वोकल अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स बट मैंने और भी बहुत से पेरेंट्स से सुना है कि द किड्स वर एबल टू कम्युनिकेट कि ये उनका वैल्यू सिस्टम नहीं है। और क्योंकि हुँ, कनाडा इतना मेल्टिंग पॉट है, इतने डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है, कोई मैंडेटोरी ये हुँ, नहीं है ये चीज़। सिर्फ़ ये था कि हुँ, बच्चे आपस में एक-दूसरे से क्योंकि बात करते हैं, तो उसने कहा कि क्यों तुम नहीं आ रही हो? बिकॉज़ तुम राइट, होमोफोबिक हो। तो उसमें राइट, अगर बच्चा अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग गोइंग टू द मॉस्क एंड लर्निंग, तो वो आई थिंक मैं समझती हूँ कि मेन स्ट्रीम में होने से कोई बुराई नहीं है बिकॉज़ इवेंचुअली तो आपने उस प्राइवेट स्कूल से निकल के भी तो मेन स्ट्रीम में ही आना है, जॉब हाँ, मार्केट में आना बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। है। और ये बाय द वे जो कम्युनिटी स्कूल्स हैं सॉरी जो संडे स्कूल्स हैं ये दे आर चार्ज्ड और दे आर फ्री यस, ऑफ कॉस्ट, तो बेस में आप डोनेशन सिर्फ बहुत मिनिमम सा देते हैं उनको जो कि बेयर राइट। मतलब आप मॉस्क को जो आप अपने डोनेशन देंगे जस्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल जो उनकी एडमिन हुँ, कॉस्ट हुँ, है एंड हुँ, ऑल दैट बट वेरी, हुँ, वेरी नॉमिनल राइट। वेरी नॉमिनल। अच्छा अच्छा इसी